जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहां 50-100 रन की नहीं खेल लूं, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊं। ये भी इसमें भी देख ले कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आया है तो मैं तो कह रहा था कि इसको खेलना ही नहीं चाहिए। बहुत दिल दुखा है, यकीन करो। पहले हमें भी लग रहा था कि उसको बाहर होना चाहिए। आप फ्यूचर नहीं है सर, आप बस ठीक है, पास से आप खत्म हो गया मामला। अब आपको अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आने वाला T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप में अगर आपको पिक किया जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप वैसा परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं वाली बात नहीं। और फिर जरूरी नहीं है लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। अगर आप मुझे भी कहें खेलना है तो मैं भी खेल लूंगा। हाँ। इसमें क्या है? हाँ। आप भी खेलेंगे? हाँ, वो बोर्ड को लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि भैया मतलब नाम तो अभी वहाब का भी आया था कि वहाब भी खेलेगा। आप तो छोड़ गया ना, उसने फिर खेला, उसने विड्रॉ कर लिया। तो ये मेरा ख्याल है कि बोर्ड को कोई डिसीजन लेना चाहिए कि कौन किसने खेलना है किसने नहीं। कुछ चीजें अपने हाथ में भी होनी चाहिए बोर्ड के। का आप दूसरे लोग अपनी मर्जी से सारे खेलना चाहते हैं, कौन नहीं खेलना चाहता है? धोनी को दादा वो जा ही नहीं रहे वो। अरे धोनी तो ब्रांड है ना यार। अच्छा भाई 7 करोड़ लोग अगर उसके मैच को देख रहे हैं, 7 करोड़ लोग सीएसके के मैच को, जो मेरी मोहताद अंदाजा बता रहा हूं एक मैच का, वो धोनी की वजह से देखते हैं वो। सही, ठीक। भाई उनके लिए वही बहुत है। शोएब मलिक हैज गॉटन इनफ चांस टू खुद क्यों नहीं छोड़ ले भाई? खुद क्यों नहीं छोड़ते? अच्छा उसके बाद खुद नहीं छोड़ते तो ये ऑनर्स क्या करते हैं भाई? तो सरफराज वाला क्यों लिया जाता है इन लोगों को? मैं वही कह रही हूं कि सरफराज वाला मसला नहीं है। क्या जरूरत है कि शोएब मलिक को 40 साल आदमी, तुम एक आदमी एक सेकंड मैरिड लाइफ जी रहा है अपनी जिंदगी की, वो खेलो जी तो कर रहा है, उसको करने दें, इनामात बांटने दें, वो लोगों को एंटरटेन कर रहा है। बट ठीक है, उसकी पुरानी चीजें हम चलाएंगे, वो देख लेंगे भैया अगर तूने कुछ किया होगा। यहाँ पर भी लोग कह रहे हैं ख्वाजा नाफे को खा गया, अंडर 20 पीसीबी का जो एक टूर्नामेंट हुआ था वहां पर भी खेल लिए थे, वहां पर भी बच्चे की जगह खा गए थे। तो यार ये लोग वो अजाब हैं जो हमेशा सर के ऊपर तुले रहते हैं और आपके टैलेंट को ऊपर आने से रोक देते हैं। एक वक्त तो आता है इंसान का कि उसको पता चल जाता है कि यार अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूं। तो आप एक तरीके से आप खुद रिटायरमेंट दे दें या आप खुद ही सोचना चाहिए, वरना दूसरा आपको निकाले। तो इतना जो हमारे लोगों का मसला यही आ रहा होता है कि फिर रिटायरमेंट नहीं लेते। हुआ कैंसर है और इलाज बुखार का कर रहे हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाइटली लेकर चीजों को हैंडल कर रहा है, तो हमें तो इस वक्त जिस मुश्किलात से दो चार हैं उस तरीके से तो हम इकदाम नहीं कर रहे। सबसे बुरा टाइम हो जाता है कि जब उसे या तो बिल्कुल ही बाहर बिठाया जाए या खिलाया जाए, जिसने अपनी मेराज देखी हुई है इस तरह से कि मजबूरी में खिला रहे हैं। किसी रीजन की जरूरत ही नहीं है। क्यों कैसे का अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं आपके पास, तो क्यों कैसे आ गया? जितना बड़ा आपका पौवा है, रेफरेंस है ना, उतनी देर तक आप मतलब उनका नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे। मतलब कि नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस नजर आनी चाहिए। हमें फ्यूचर देखना है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर नए प्लेयर्स हम नहीं बनाएंगे यहाँ से, नवाज को खिलाया है और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक नहीं की है। और जिन जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर जो गए थे नए, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। लोगों को तो बेवकूफ बना सकते हैं टीवी पे बैठ के कि मैं 50 लाख रुपए से ज्यादा लेता हूं दुनिया में और यूं करता हूं। 100 में नजर नहीं आ रहा है, आप गए नहीं क्या 100 में? लिया नहीं वहां पे 100 में आपको, बस सीपीएल की जुगाड़ रह गई है या बीपीएल की जुगाड़ रह गई है आपके पास। तो मैं ये कह रहा हूं लोगों से, बच्चों को तो बेवकूफ बना सकते हैं आप, कुछ मखसूस रीजन के लोगों को, पूरे पाकिस्तान को नहीं बना सकते आप। जो ले रहा है क्योंकि वो तो बोलेंगे भाई मैं खेल रहा हूं, मेरी मर्जी। अभी तो मैं भी बोलूंगा मुझे भी पीएसएल में चांस दे दो। जैसे हम कहते थे जब चेयरमैन बन रहे होते थे तो कोई भी बन सकता है, तो हमें भी बना दो। तो वो तो अगला तो अपना हाथ उठा। कोई ना कोई चीजें हर सीजन ऐसी होती हैं, कोई ना कोई प्लेयर ये लोग ऐसा खिला रहे होते हैं जिसकी वजह से टीम का सारा कॉम्बिनेशन खराब होता है और इनके जो बुरे हालात होते हैं। एक चीज आपको बोल दूं कि एक हमारे एक्स कैप्टन है, उन्होंने तो टीवी पे बैठ के कह दिया है कि जब आप कराची किंग्स से खेलते तो क्या माहौल था वहां का, तो उन्होंने तो बोला क्लब क्रिकेट वाला माहौल था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे। आप मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर, आप यंग प्लेयर्स की क्यों जगह मार रहे हैं? आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, दैट्स इट इनफ। आप बहुत अच्छे थे, बेहतरीन ऑलराउंडर थे, आप किसी और फेस में सर्व करें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप जो है नेशनल T20 खेल रहे हैं, आप पीएसएल खेल रहे हैं, 14 बॉल में 15 रन आपने बनाए हैं। उसके बाद अगर आपके यंगस्टर प्लेयर बेंच पे बैठे हुए, फिर हम रोना रोते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये आपका क्राइटेरिया है। ग्राहम बेल की कॉल के ऊपर शोएब मलिक शामिल हो गए या ग्राहम बेल की कॉल पे सिर्फ शोएब मलिक शामिल नहीं हुए। हमारे यहाँ तो पिछले 2000 से ग्राहम बेल चल रहा है। इस पीएसएल लीग में अगर आपके 250 की स्ट्राइक रेट है तो इंटरनेशनली आपकी 160-70 की बनेगी। यहां पर अगर आपकी 160-70 है तो इंटरनेशनल फिर आपकी वही 20-25-30 बनेगी। ये एक है। पाकिस्तान का कोई एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं, इरफान नियाज़ी चूंकि उन्होंने कम मैच खेले हैं, कोई एक भी बल्लेबाज ऐसा जिसकी 140 की स्ट्राइक रेट हो। तारीख पाकिस्तान की 70 साल की क्रिकेट की उठाएंगे ना, तो कुछ आपकी ये मेरे ख्याल से उंगलियों में आप गिन लेंगे जो लोग खुद से छोड़ के गए। ज्यादातर का यही था कि कोई प्लान भी नहीं था। ठीक है, हमारा प्लान भी होता ही नहीं है कि इसके बाद भी जिंदगी है। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों पीएसएल में जिस तरीके से कारनामे हो रहे हैं, तो वहीं एक बार फिर से शोएब मलिक को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बवाल मचा हुआ है कि 45 साल के बूढ़े खिलाड़ी पीएसएल में खेल रहे हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शोएब मलिक को कैसा ले रहे हैं आप? शोएब मलिक इस पीएसएल में भी खेल रहे हैं, शुरू से खेल रहे हैं, माशाल्लाह एज भी उनकी अब ठीक है, अगर वो फिट है तो खेल सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप कैसा देखते हैं? सर मैं कैसे ले रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रिटायरमेंट क्यों नहीं ले रहे। आप मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं सर,
आप यंग प्लेयर्स की क्यों जगह मार रहे हो? आपने इतनी क्रिकेट खेल ली है, दैट्स इट इनफ। आप बहुत अच्छे थे, बेहतरीन ऑलराउंडर थे, आप किसी और फेस में सर्व करें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप जो है नेशनल T20 खेल रहे हैं, आप PSL खेल रहे हैं, 14 बॉल में 15 रन आपने बनाए हैं। उसके बाद अगर आपके यंगस्टर प्लेयर बेंच पे बैठे हुए, फिर हम रोना रोते हैं कि हमारी पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये आपका क्राइटेरिया है। IPL में यंग लड़कों को कप्तानी दी गई है। CSK में जो लड़का है कप्तानी कर रहा है, उसके अंडर महेंद्र सिंह धोनी वो खेल रहे हैं, और ऐसे ही बहुत 3-4 टीमें जो यंग लड़के कैप्टनसी कर रहे हैं। यहाँ आप IPL PSL में शोएब मलिक से जानी छुड़ा पड़े मुझे। शोएब मलिक तो होस्टिंग भी कर रहे हैं, उनके पास है तो सब कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। अब आप क्रिकेट आपने खेल ली, अब आप किसी और फेस में सर्व करें, आप मेंटरशिप करें, जैसे सर ने कहा। अब आप दूसरे, आपके इतना एक्सपीरियंस है, अब आप नए लड़कों की जगह नहीं मारे। आज आप देखें नाफे बाहर बैठे हैं, बहुत बेहतरीन बैट्समैन, स्टाइलिश बैट्समैन है। हसीबुल्ला बाहर बैठे, जिनको खेलना है, जो अपकमिंग है, जो पाकिस्तान के फ्यूचर है। आप फ्यूचर नहीं है सर, आप बस ठीक है, आप पास से आप खत्म हो गया मामला। अब आपको, अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप आने वाला T20 वर्ल्ड कप या वर्ल्ड कप में अगर आपको पिक किया जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आप वैसा परफॉर्म भी नहीं कर रहे। जितना भी कोचिंग स्टाफ है, मेरा इनसे सवाल ये है कि शोएब मलिक क्यों खेल रहा है? क्या परफॉर्मेंस है उसकी भाई? वो डोमेस्टिक क्रिकेट कोशिश कर करके खेलता रहा कि मैं किसी तरीके से यहां 50-100 रन की नहीं खेल लूं, ड्राफ्ट में कहीं टीम मुझे पकड़ ले, मैं आ जाऊं। ये भी, इसमें भी देख लें कौन सी कैटेगरी में आया है। मैं बोलना नहीं चाहता जिस कैटेगरी में आया है, बोलेंगे यार ये किस कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आया है, तो मैं तो कह रहा था कि इसको खेलना ही नहीं चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। आपने इतनी अरसा क्रिकेट खेली है, अब शोएब मलिक के चक्कर में आप ख्वाजा नाफे के साथ ज्यादती कर रहे हैं। बिल्कुल, आप खिलाएं, हसन को भी खिलाएं, नाफे को भी खिलाएं, लेकिन यह है कि आप एडजस्ट करें। अगर आप ख्वाजा नाफे को खिलाते हैं और हसन नवाज को भी खिलाते हैं, दोनों ओपन करते हैं, तो आप अगर सऊद शकील साहब ओपन जा रहे हैं, आप नवाज को तीसरे भेज रहे हैं, तो ख्वाजा नाफे को कौन से नंबर भेजेंगे नीचे? मैं अभी भी कहता हूं बेशक नीचे खिला दो शोएब मलिक की जगह। तो बात यह है कि हम बार बार कहते हैं, कोयटा ग्लेडिएटर के बारे में भी और कराची किंग्स के बारे में भी हम हमेशा ये बात करते हैं कि कोई ना कोई चीजें हर सीजन ऐसी होती हैं, कोई ना कोई प्लेयर ये लोग ऐसा खिला रहे होते हैं जिसकी वजह से टीम का सारा कॉम्बिनेशन खराब होता है और इनके जो बुरे हालात होते हैं। एक चीज आपको बोल दूं कि एक हमारे एक्स कैप्टन है, उन्होंने तो टीवी पे बैठ के कह दिया है कि जब आप कराची किंग्स से खेलते तो क्या माहौल था वहां का, तो उन्होंने तो बोला क्लब क्रिकेट वाला माहौल था। ठीक है, तो उन्होंने तो कराची किंग के बारे में ये बातें कर दी हैं, तो फिर आप सोचे ना कोयटा के बारे में भी यही बातें होती। मतलब उनका नहीं है, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ कर लेंगे। मतलब कि नए प्लेयर्स जो आ रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस नजर आनी चाहिए। हमें फ्यूचर देखना है पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर नए प्लेयर्स हम नहीं बनाएंगे यहाँ से, नवाज को खिलाया है और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग अभी तक नहीं की है, और जो पाकिस्तान टीम के प्लेयर जो गए थे नए, उनकी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही। कॉर्नर्स प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर आई है, कल खुशहाल बैटिंग कर रहा था, या रायली बैटिंग कर रहा था, या बिंच बैटिंग कर रहा था। खुशदिल नजर आई इसमें, क्योंकि बहुत सारे मैचेस हुए ना, तो उसमें खुशदिल एक ऐसी बैटिंग थी जिसमें उन्होंने जॉर्डन को जो बैटिंग की थी वहां से गेम को चेंज किया था। बाकी अबरार की बॉलिंग उनको यूटिलाइज सही नहीं कर रहे, तो लग रहा है कि बीच में कल दायरे में 2 ओवर करा दिए। मेन बॉलर है आपका, वो 2 ओवर दायरे में आपने करा लिए। फखर जब बैटिंग कर रहे थे, नईम बैटिंग कर रहे थे। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया PSL को लेकर किस तरीके से बातें कर रही है और किस तरीके से PSL में कारनामे हो रही हैं जो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और पाकिस्तान सुपर लीग का के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी सोशल मीडिया पर मजाक बन रहा है। सभी लोग इनके ऊपर तू कर रहे हैं कि किस तरीके से PSL हो रही है जो पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि पहले बातें हो रही थी सेरेमनी को लेकर कि किस तरीके से सेरेमनी, एक ही सेरेमनी बार बार कराते हुए चले आ रहे हैं। उसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया को लगा कि मतलब अब PSL अच्छा होगा, लेकिन PSL में जिस तरीके से कारनामे हुए, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 45 साल के बूढ़े बूढ़े खिलाड़ी इस PSL में खेल रहे हैं। आपको अंदाजा होना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए कि जो डोमेस्टिक लीगें होती है उसमें मतलब प्लेयर का नए टैलेंट को प्रोड्यूस किया जाता है, प्लेयर को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इसीलिए पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर पूरी तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है सभी टीमों के सामने, और इनको कोई भी छोटी बड़ी टीमें आती है और हरा कर चली जाती है। लेकिन ये फिर भी नहीं मतलब समझते हैं कि हमारी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर किस तरीके से होना चाहिए जिससे हमें प्लेयर अच्छे से प्रोड्यूस हों। आप अंदाज़ा मतलब करना चाहिए कि PSL में मतलब शोएब मलिक जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक के मेंटोर हैं, पाँच टीम बना है इनका, जिसमें एक मेंटोर शोएब मलिक भी है और 50 लाख महीने का सैलरी लेता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब मेंटोर ही आकर PSL खेलेंगे तो किस तरीके से इनका मतलब आगे करियर अच्छा होगा। जो मतलब पीछे नए टैलेंट मतलब
हैं इनके, वो बेंच पर बैठे हुए हैं और जो पुराने बूढ़े खिलाड़ी हैं वो आकर मतलब पीएसएल खेल रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होते ही पहले ही खत्म हो गई। अभी जिस तरीके से न्यूज चल रहा है कि प्लेयरों को मतलब जो अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच बन रहे हैं, उनको हेयर ड्रायर दिया जा रहा है। आप मतलब किस तरीके से इनकी बेइज्जती हो रही है, मतलब 2-2 250-250 रुपए जो इंडिया में हेयर ड्रायर मिलते हैं वो सब मतलब पाकिस्तान सुपर लीग में मैन ऑफ द मैच दिया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की स्टैंडर्ड कितनी नीचे गिर चुकी है। और एक कंपेयर करते हैं आईपीएल से, वो आईपीएल जो दुनिया की सबसे बड़ी मतलब डोमेस्टिक लीग है, जो पूरी दुनिया इसको अप्रिसिएट करती है और पूरी दुनिया मानती है कि आईपीएल के अलावा कोई ऐसी लीग नहीं है जो उसके आगे पीछे भटक सके, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी बातें करते हैं कि हम आईपीएल को बीट करेंगे, हमारी स्टैंडर्ड आईपीएल के बाद दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन जिस तरीके से पॉपुलैरिटी है आईपीएल की, उसके बाद से पॉपुलैरिटी के दूसरे स्थान पर आईएलटी जो है, जो मतलब दुबई की लीग है। लेकिन आपको बता दें कि खुद इनके फ्रेंचाइजी ओनर बहुत बातें करते हैं कि हमारी जो पीएसएल लीग है वो टॉप 5 में भी नहीं आती है। तो मतलब पीएसएल की अब कोई स्टैंडर्ड और इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई है, जिस तरीके से पीएसएल में कारनामे हो रहे हैं। तो चलिए मतलब आपने तो वीडियो में पूरा देख ही लिया होगा। खैर इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।